वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। यूपीएससी को प्रीलिम्स 2025 का एग्जामिनेशन जो कि शेड्यूल्ड है 25 मई को, उसको पोस्टपोन करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ 2 से 3 रीजंस हैं और कुछ एविडेंस हैं जो कि ये बताता है ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं। इन द लास्ट 5 years यूपीएससी हैज पोस्टपोन्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 3 times। नंबर 1, पहली बार जो पोस्टपोन किया गया था वो था 2020 में। 31 मई को एग्जाम शेड्यूल था, उसको कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान अक्टूबर 4 को कर दिया गया। जून 27 2021 में प्रीलिम्स शेड्यूल था, उसको 10 अक्टूबर को कर दिया गया सेकेंड वेव में। लास्ट ईयर इलेक्शन के टाइम के, जब लोकसभा की इलेक्शन डेट क्लैश हो रही थी, उसको जून 16 को कर दिया था। Today we are at war with our neighboring country Pakistan. Why would we not postpone this examination? You know why? See, there are many proof here. Number 1, ये वो कटआउट है जो कि यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आई एम श्योर वी विल soon get this notification like press note rescheduling the civil services preliminary examination 2021। यहां 2025 जल्दी आने वाला है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी इन लोकेशंस पर रह रहे हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये ऐसे स्टेट हैं जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं इंडिया पाक वॉर के चलते। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में ज्वाइंट हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। व्हाट आर दे सेइंग, ये देखिए। 2026 मार्गदर्शन पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, जो हमारा 2025 वाला जो बैच है, उसमें जो बच्चे हैं वो शांत है, माहौल शांत है और प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो वहां पे इतनी हलचल नहीं है। लेकिन जो 2026 के बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर उनका प्री है, वो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और उनके अंदर फियर भी है। उसके साथ साथ एक स्टूडेंट है, अगर आप इसका कमेंट जूम करके पढ़ेंगे तो वो कह रही है कि हैवी फायरिंग एंड शेलिंग हैव स्टार्टेड, Jammu is under intense attack and it is not safe anywhere. I have many aspirants coming from Jammu, और ये जम्मू से ही, अगर आप देखेंगे इसका नाम भी मैंने सेव करके वही रखा हुआ है, ये जम्मू से है। सोचिए ये 2026 की एस्पिरेंट है, लेकिन जो 2025 के लिए प्री दे रहे हैं उनके अंदर क्या गुजर रही होगी। वो अपने रिवीजन करेंगे या गोलियों की गड़गड़ाहट से वो डरेंगे? वो अपने टाइम टेबल शेड्यूल को फॉलो करेंगे या फिर वो अपडेट देखें कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो सिचुएशन इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी। मे बी शायद आप अपने घर में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स जो कि उन सेक्टर्स में फॉल करते हैं उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड सेम नहीं है, फैसिलिटी सेम नहीं, कहीं पे ब्लैकआउट है, कहीं लाइट नहीं है, तो सिचुएशन सेम नहीं है, ठीक है। सो अगर एग्जाम होता है तो इनके साथ इनजस्टिस होगी एक तरीके से कि नॉट द सेम। अब जो स्टूडेंट यहां पर है, जो बहुत ज्यादा टेंस नहीं है माहौल, जो कि लेट्स से कि नागपुर में बैठा है या फिर और नीचे कहीं पे लेट्स से तमिलनाडु केरला में है, तो दैट उतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन इन एरिया में है। आपको एक और चीज बताता हूं। नंबर 2, ये aspirants serving, there are many aspirants, they're serving in defense, they're serving in central services, state services, also appearing for UPSC CSE examination. I'll tell you, many of my students, they are into government job. डॉक्टर्स भी हैं उसमें, और जो कि कहां पे हैं, वो जम्मू में ही हैं। कहां पर हैं? राजस्थान में पोस्टेड हैं। हमारे पास कुछ ऐसे गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो कि जम्मू में हैं। वन ऑफ माई एस्पिरेंट, उनकी मदर जो है वो जम्मू में उधमपुर में है, एंड शी इज नाउ, वो बता रही है बार बार कि कैसी सिचुएशन है वहां पे। सो नॉट द सेम, किसी के पेरेंट्स हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है बार बार। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, हम ही आपसे कहते थे ना कि यार सोशल मीडिया पर फोकस मत करो, राइट। प्रीलिम्स का टाइम है, थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ लो सोशल मीडिया को आधे घंटे पे। लेकिन क्या करें, हालात ही ऐसे आ गए हैं कि सोशल मीडिया को देखना पड़ेगा, मतलब न्यूज को देखनी पड़ेगी कि अब क्या सिचुएशन है, अब क्या सिचुएशन है ना। So of course, I would request you to follow the credible sources and you can switch on your social media for certain times, but still you are safe. और अगर एग्जाम होता है तो गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ इनजस्टिस करेगी, बिकॉज दिस टाइम इनकी ड्यूटी क्या है? हमारे भारत माता को सर्व करना, गवर्नमेंट को सर्व करना, डिफेंस को सर्व करना, और जो कि वो कर रहे हैं। बहुत लोगों की छुट्टी जो है वो कैंसिल हो गई है, बहुत लोगों का प्लान चेंज हो चुका है, अब वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो देश की सेवा में लग रहे हैं। लेकिन जब ये एग्जामिनेशन होगा तो उनके लिए इनजस्टिस हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2, आपने न्यूज सुना होगा कि न सिर्फ ये सीए का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जो कि 9 से 14 मई को शेड्यूल था,
हरियाणा पीसीएस का भी एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया है। इनफैक्ट कई ऐसे, आंध्र प्रदेश का पीसीएस एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। कई ऐसे एग्जामिनेशन है, प्रूफ के साथ आप सर्च भी कर सकते हैं, जिनका एग्जामिनेशन अभी पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन डेट थी इनकी वो लगभग 9 से 15 के बीच में थी। हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स कब है? 25 तारीख को है। क्या आपको लगता है सिचुएशंस अभी इतनी नॉर्मल हो जाएगी इन द नेक्स्ट 10 डेज? हम कोशिश तो करते हैं, हम विश तो करेंगे, लेकिन अभी कुछ लग नहीं रहा है इस तरीके का। सो एबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल कॉलेजेस, जम्मू में स्कूल बंद, कॉलेज बंद। जालंधर, जहां पे अभी कल देखा था आपने ना, यूनिवर्सिटी पे वो ड्रोन अटैक्स हुए, यहां पे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। राजस्थान के कुछ बॉर्डरिंग एरिया में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो जब हमारा सेंटर जाएगा तो कहां बैठाएंगे बच्चों को? क्या हम सेंटर शिफ्ट करेंगे? अगर हम सेंटर शिफ्ट कर भी रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। हालांकि भारत ने बहुत अच्छी, हमारी इंडियन डिफेंस सिस्टम है, इंडियन आर्मी, डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स बहुत ही काबिल तारीफ है, और हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे, अपने डिफेंस सिस्टम पे, अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म पे, जो S-400 आकाश है उस पे प्राउड है कि सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया है। यू एंड आई आर सेफ, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। लेकिन अगर एग्जाम होता है तो फिर यहां पर गवर्नमेंट को सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एग्जाम हो रहा है, ठीक है, एग्जाम अगर होगा तो लगभग 70 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। उस 70 से भी ज्यादा सेंटर्स पे हमें मैन पावर लगानी पड़ेगी, सिविल पुलिस की और डिफेंस की। और जब उन 70 पोजीशन पे हमारी जो आर्मी टीम है, सिविल पुलिस टीम है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्कैटर्ड होगी, तो हमारी जो रियल अभी सिचुएशन है, वो वॉर के टाइम पे इन लोगों की जरूरत है, तो फिर वहां पर कमी होने लगेगी। तो क्या आप चाहेंगे, मतलब गवर्नमेंट चाहेगी कि सारी फोकस जो है वो एग्जाम देने में पुलिस वाले लग जाएं, या फिर हमारे देश को बचाने में, आम नागरिक को बचाने में, जो कि और लोग घर शहरों में हैं? तो यहां पर डिवाइड हो जाएगी सिक्योरिटी भी, तो इसलिए भी शायद पोस्टपोन हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो एग्जामिनेशन का सेंटर है वो एक तो कारगिल ही है, कारगिल सेंटर है। सोचिए, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वहां एग्जाम होगा? हमारा एक सेंटर लेह में है, हमारा एक सेंटर लुधियाना में है, हमारा एक सेंटर यहां पर अगर हम आए चंडीगढ़ में है, राइट, हमारा एक सेंटर श्रीनगर में है, हमारा एक सेंटर उदयपुर में है। क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन में यहां पर एग्जामिनेशन वाली सिचुएशंस हैं? क्योंकि वहां तो स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। ट्रैवल पॉसिबल है? क्या लोग ट्रैवल करके इतना दूर आएंगे? तो काफी सारी चीजें हैं, और स्टूडेंट्स को ही इनकन्वीनियंस होगी, और गवर्नमेंट के जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं उनको इनकन्वीनियंस होगी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी इस तरीके की सिचुएशंस ले आना। आई थिंक मैंने एक वैलिड अब तक प्रूफ दे दिया है, देयर आर सो मेनी, कि इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना चाहिए, और जो कि एक बहुत साउंड और लेजिट डिसीजन होगा। नाउ अगर ये डेट चेंज नहीं होती है, ऑफ कोर्स इनजस्टिस होगा कुछ एस्पिरेंट्स के साथ, ठीक है। जैसे सारे लोग एक वॉइस खड़ा कर, तो हमारी भी एक आवाज है। यूपीएससी को रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल हु हैव not been able to focus from the last 2-3 days, and they have their examination in 2025. So we will request the entire mentor, teachers and UPSC fraternity requests UPSC to and the government of India to at least considering postponing this examination at least for 1 month, ठीक है, until the situation gets normalized. फिर भी अगर एग्जामिनेशन होता है तो आपकी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव आने नहीं है। प्लीज फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेटेजी, एंड ऑन द 11th of this thing May, you have all India mock test. You have to download our app और आ जाओ। ये देखो, यहां से स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो और ऐप को डाउनलोड करो। ये एंड्रॉइड है, नीचे आपको iOS का भी मिल जाएगा। तो जाओ, और ऑल इंडिया टेस्ट है हमारा 11 तारीख को, जाओ एंड इसको अटेंड करो आप। You will get the analysis of your weakness and strength, और जहां पर आप एटलीस्ट फिर से दोबारा काम कर सकते हो, ठीक है। This is what you can do, because this time revision is utmost important, plus your test and where are you standing, ठीक है। यहां पर है, ये ऑल इंडिया टेस्ट है, ऐप में जाके आप दे सकते हो। नाउ सेकंड, डेट चेंज अगर होती है, लेट्स से कि शेड्यूल चेंज होता है, यहां पर 2 टाइप के एस्पिरेंट निकल कर आएंगे, ठीक है। एक वो जिनका कंप्लीट है सब कुछ, ठीक है, लेट्स से 1 महीना डेट चेंज हो गई, जिनका कंप्लीट है सब कुछ, तो उनको क्या करना है, ठीक है, उनको एक रिवीजन और टेस्ट देना है, ठीक है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा 11 और 18 तारीख को 2 टेस्ट है।
दूसरा, जो एस्पिरेंट जिनका पेंडिंग है, ये इनकम्प्लीट था कुछ, ठीक है, आइदर आर्ट एंड कल्चर, जो भी इनकम्प्लीट था, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने इस आपदा को अवसर में बदलने का। आपके पास एक मौका हो जाएगा ताकि आप अपने प्री के स्कोर को बूस्ट कर सकें। उसके लिए आप डोंट थिंक ट्वाइस, गो हेड एंड ज्वाइन द PYQ अस्त्रा। आई हैव सीन टुडे, मैंने अपने एडमिन में देखा है कि बच्चे जिनको पढ़ना है, जिनको जो सीरियस हैं, टेस्ट लेना है, वो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी इंडिया ईयर बुक का हमारी एक लगभग 99 रुपीज का छोटा सा कोर्स है 2 घंटे का, उसमें लगभग 15 स्टूडेंट्स दे हैव बाइड परचेज्ड इट। तो जिनको सीरियसली करना है और फोड़ना है वो तो कर ही रहे हैं। सो गो हेड एंड गो फॉर PYQs। वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन एवरीथिंग in the PYQ Astra, so it will get benefit. Also for both the aspirant जिनको जो प्री दे रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, this is your go to notes again it's available on our mobile app, go and check it out। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ इनकी अप्रिशिएशन हुआ है ये शॉर्ट नोट्स का, हर एक सब्जेक्ट का, प्री ओरिएंटेड, ठीक है, एंड कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं मेंस ओरिएंटेड इसमें, जो कि आपको मेंस में मदद करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई वांटेड टू हैव विद यू, दैट प्री 2025 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड, क्योंकि यूपीएससी नहीं चाहेगा बाद में कोर्ट का मामला ये वो खेलना। अभी तक तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, सो इट्स मोस्ट लाइकली द वाइज डिसीजन एटलीस्ट कुछ टाइम तक के लिए पोस्टपोन कर दें। देयर इज नो हार्म इन इट। ऑलराइट, एक और चीज है, अगर यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन करती है तो आपका मेंस का एग्जाम भी आगे पोस्टपोन होगा, और बस आप मतलब ऊपर वाले से दुआ करें कि आपके मेंस में जो टाइम स्लॉट था 88 डेज का, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे विजिलेंट एंड आई नो यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जय हिंद।